अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट 5 फैक्टराइजेशन। और उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज से। और आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि हमें कुछ नीचे क्वेश्चन गिवन है, हमें कहते हैं कि आप चेक करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी फर्स्ट पार्ट हमें उसमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 ये बराबर है एक्स माइनस 6 या एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। यानी हमने ये चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये ट्रू होगा, अगर बराबर नहीं है तो ये फॉल्स होगा। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये अगर इसके बराबर है तो ट्रू होगा, अगर बराबर नहीं है तो ये फॉल्स होगा। हम किस तरह चेक करेंगे, हम इस मिडल टर्म को देखें, इसमें 3 टर्म आ रहे हैं तो इसको हमने मिडल टर्म से ब्रेक करने हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है इसको हमने कांस्टेंट नंबर यानी 30 से मल्टीप्लाई करने। तो प्लस 130 30 और दरमियान में नंबर है माइनस 11। तो हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आ जाए और प्लस माइनस करने से माइनस 11 आ जाए। तो वो है माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 5 ज़ा 30 और माइनस 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 11। तो ये देखें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। 4 टर्म बन गए तो हम दो दो नंबर से कॉमन कर सकते हैं। पहले दो में देखें x और x, दोनों में यहाँ से x कॉमन कर लें तो x माइनस 6 रह जाएगा। माइनस 5 और 30 एक टेबल में आता है तो 5 कॉमन कर लें, माइनस 5 या x माइनस प्लस माइनस 6 5 ज़ा 30। x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन कर लें तो दूसरा रह जाएगा x माइनस 5। तो इसका मतलब है कि ये वाला x माइनस 6 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये बराबर होता है x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास ट्रू है। पार्ट नंबर 2 है एक्स क्यूब प्लस 27, कहता है ये बराबर होगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस 27 को अगर फैक्टराइज कर लें तो इसमें आता है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ये पार्ट भी ट्रू है। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अब इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें, देखते हैं इससे ये बनता है या नहीं बनता। तो देखें एक्स क्यूब माइनस 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखें एक्स क्यूब माइनस 8 को हमने फैक्टराइज किया तो इससे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 ये बराबर होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन इधर माइनस आ रहा है तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए
प्लस बी, इसके दरमियान में प्लस आ रहा है तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसी तरह आ जाएगा। तो अब देखें x पावर 4 प्लस माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करें तो इससे बनता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्र है, तो यहाँ पे होल स्क्र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स, ये वाला पार्ट फॉल्स है। अब देखें इसको हम, इससे ये चीज़ नहीं बन सकती। अगर यहाँ पे इसकी जगह प्लस की जगह माइनस होता तो फिर हम इससे ये चीज़, यानी इसका स्क्वायर बना के एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह, यानी इससे ये चीज़ नहीं बन सकती, तो ये भी ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, पार्ट नंबर 5 है x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर 5। तो देखें x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 को हम x प्लस वाई होल पावर 5 के होल पावर में नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 9x² माइनस 16 वाई पावर 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में कहते हैं कि हम अगर इस एक्सप्रेशन को 9x² माइनस 16y पावर 4 को फैक्टराइज कर लें तो इससे हमारे पास एक फैक्टर आएगा 3x माइनस 4y स्क्वायर। तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करेंगे तो इससे हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। दूसरा फैक्टर अब हम इसका किस्सा निकालेंगे। देखें, इस 9x² माइनस 16y पावर 4 को हम लिख सकते हैं 9 को 3x के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, और 9 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। माइनस 16 है तो 16 को हम 4 और y पावर 4 को वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया a² माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, यानी ये बन गया a² माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह आ जाएगा 3x प्लस b की जगह 4y स्क्वायर, और फिर a की जगह 3x माइनस बी की जगह 4y स्क्वायर। अब देखें इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें दो फैक्टर मिले, एक 3x प्लस 4y स्क्वायर और 3x माइनस 4y स्क्वायर। तो ये हमें पहले गिवन था, तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 4y स्क्वायर, ये दूसरा फैक्टर हमारा इसका यहाँ से आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है कि x³ माइनस 27y³ को अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 3y, तो दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें x³ माइनस 27 को हम लिख सकते हैं x³ माइनस 3y होल क्यूब। 27 को 3 के क्यूब में और y के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है तो 3y होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये बन गया a³ माइनस b³, ये बन गया a³ माइनस b³, तो ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो अब इसी को अगर देखें इस फार्मूले के मुताबिक लिख लें तो a की जगह x माइनस b की जगह 3y इंटू a की जगह x का स्क्वायर प्लस a की जगह x, b की जगह 3y प्लस b की जगह 3y का स्क्वायर। तो यही चीज़ आ जाएगी। देखें x माइनस 3y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, 3xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखें x माइनस 3y हमें गिवन था, दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये इसका दूसरा फैक्टर आएगा। x² माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 2, दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखें x²
-5x प्लस 6 को अगर इसको हम देखें 3 टर्म आ रहे हैं, इसको अगर हम मिडल टर्म से ब्रेक कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लें तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 और 6 एक टेबल में आते हैं तो यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लें तो x माइनस प्लस माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन कर लें तो दूसरा फैक्टर रह जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 2 हमें गिवन था, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो अब देखें हमें कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरा फैक्टर क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 2ab को इक्वल के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इधर आके ये हो जाएगा प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 8b क्यूब प्लस c क्यूब को हम लिख सकते हैं 8 को हम 2b होल क्यूब लिख सकते हैं और c को हम c क्यूब, ऑलरेडी c क्यूब मौजूद है तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखें 2b प्लस सी इंटू ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा 4, b के ऊपर आएगा b स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। तो 8b क्यूब प्लस सी क्यूब को अगर फैक्टराइज कर लें तो इससे मिलेगा 2b प्लस सी, ऑलरेडी गिवन था, दूसरा फैक्टर आएगा 4b स्क्वायर माइनस 2bc, 4b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, ये आ गए इसके दूसरा फैक्टर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज डैश, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 को अगर फैक्टराइज कर ले तो इसके फैक्टर कौन से होंगे तो वो हमने फाइंड करना है। तो देखें हमें कितने जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें 3 टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म से किस तरह ब्रेक करेंगे कि हम ऐसा नंबर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 124 ज़ा 24 और दरमियान में नंबर है प्लस 2। तो दो ऐसे नंबर हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 24 मिले और प्लस माइनस करने से कितना मिले, प्लस 2। तो वो दो नंबर हम ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 6 से 4 को माइनस कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, 6 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। फैक्टराइज कर लें, देखें पहले दो में x कॉमन है तो x कॉमन कर लें, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 6 माइनस 4 और 24 एक टेबल में आते हैं, यहाँ से 4 कॉमन, x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, x प्लस 6 कॉमन कर लें तो दूसरा रह जाएगा x माइनस 4। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 के फैक्टर आएंगे x प्लस 6 और x माइनस 4। तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो देखें अगर यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख लें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर और साथ में z स्क्वायर है। तो a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई
प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता है कि ये बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी मेरे ख्याल से ये ऑप्शन डी जो आ रहा है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 है 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? तो देखें 8y क्यूब को हम लिख सकते हैं 2y क्यूब माइनस जेड क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2y माइनस जेड इंटू ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन इसके बराबर होगी 2y माइनस जेड इंटू 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस ए आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस जेड इंटू 4y स्क्वायर इंटू 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। पार्ट 5 है 1 और a प्लस बी प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। कहते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 1 और a प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? तो देखें 1 और a प्लस बी डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a प्लस बी के साथ कट जाएगा, a माइनस बी रह जाएगा, ये ऊपर वाले नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस फिर इसी एलसीएम को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी के साथ कटेगा, ए माइनस बी के साथ कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा b। तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी a डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी को हम दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 और a प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25। इसकी फैक्टराइजेशन किसके बराबर होगी? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस, इधर से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये रह जाएगा b स्क्वायर प्लस माइनस 10b माइनस प्लस माइनस 25। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखें a, इसको नाम दे दें a और इस नंबर को नाम दे दें b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ये नंबर बन गया बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह a, बी की जगह b माइनस 5, तो a की जगह आएगा a प्लस b की जगह b माइनस 5 और यहाँ से आ जाएगा a की जगह a माइनस b की जगह b माइनस
5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 5, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25 की अगर फैक्टराइजेशन कर लें तो ये बराबर होगा a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5। तो ये ऑप्शन a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5, ये ऑप्शन a जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ 16x पावर 4 इंटू 81, पार्ट नंबर 6। तो देखें 16 को हम 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं और x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। 81 को हम 9 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लें। इसको आप दोबारा से स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहे हैं, यहाँ दोबारा फार्मूला बन सकते हैं। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर माइनस 9 को 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9। इसको दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। तो इसमें ऑप्शन 4x स्क्वायर, इसमें ऑप्शन ए आ रहा है 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 4x प्लस 9। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको इन 3 क्वेश्चन की समझ आई होगी। और फिर भी किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।